हम 12th के एग्जाम को देखते हुए हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है और ये हाईएस्ट मार्क्स में पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो सबसे पहले मैं डिफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद मैं फॉर्मूला बताऊंगा, फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें और सीखें कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जे को सीबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए। आइए तो आइए, क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो याद रखिएगा कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py is equal to q, where p and q are constant या functions of x only। याद रखिएगा, is called linear differential equation। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। p और q जो दिख रहा है आपको अलग से, ये कांस्टेंट हो सकता है या तो x के रूप में कोई फंक्शन हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, ओनली x भी हो सकता है, e टू द पावर x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x के फॉर्म में होगा। इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखिएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि y इंटू आई एफ। आई एफ मतलब क्या समझते हैं आप लोग? इसका पूरा नाम मैं लिख दूंगा अभी। और ये q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखिएगा। y इंटू आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, वेयर आई एफ इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। हल्का सा मैं बताना चाह रहा हूं, नोट में याद रखेंगे। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन उल्टा हो जाए, dx अपॉन dy और वहां px है, ये हो जाएगा py है तो यहां हो जाएगा px इज इक्वल टू q। dy अपॉन dx py इक्वल टू q की जगह पर हो dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट हो सकता है या फंक्शंस ऑफ y ओनली। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, मैंने यहां y लिया तो वो हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और अभी हमने यहाँ dx लिया तो यहाँ हो जाएगा dy प्लस सी। याद रखिएगा, वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx मैंने लिया वहां, ये हो जाएगा dy। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कर लें और आगे हम एग्जांपल देने जा रहे हैं। आइए देखिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस 2xy dx इज इक्वल टू कोट x dx। आइए इसको हम अरेंज करेंगे। तो अरेंज कैसे करेंगे? देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू, देखिए टोटल से हम dx कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? कोट x माइनस 2xy।
अब यहां से हम dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, तो ये रिजल्ट हो जाएगा कोट x माइनस 2xy और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अरेंज करें, और तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हम y। अब इसको एक तरफ ले लो, एलएचएस तरफ, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस माइनस टर्म इधर ले रहा हूं, सिर्फ इसी टर्म को, और क्या हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो दिख रहा है dy अपॉन dx p इंटू वाई इज इक्वल टू q। p और q जो दिख रहा है कंप्लीट x में है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। देख लीजिए dy अपॉन dx, p इसको हम सपोज कर दिए, इंटू y इज इक्वल टू q। ये को प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे वहां से कि देयरफॉर p इज इक्वल टू छाटेंगे, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, एंड q इक्वल टू लोगे, ये आ गया कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। p और q हम वहां से सिलेक्ट कर लिए। ओके, अब यहां क्या करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, आई एफ। क्या है फॉर्मूला, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब ये e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p मींस कितना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये क्या हो जाएगा रिजल्ट, e टू द पावर। अब देखो नीचे जेड मानो, सपोज करो तो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे जेड सपोज कीजिए, तो 2x कैंसिल, मतलब 1 बाई जेड, तो हम लिख सकते हैं लॉग जेड। तो हम यहाँ पर जेड की मतलब हो गया लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला ही होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा, इतना इक्वल टू, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो कि e टू दी पावर log x अगर हो विद बेसिक, इसका रिजल्ट x होता है। तो इस x के जगह पर कुछ भी हो, इस x के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, फॉर्मूला क्या याद रखोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये dx प्लस c। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इक्वल टू ये कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब ये क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना, देखो ये y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर कोट बच गया, कोट का इंटीग्रेशन आप लिख दो, ये हो जाएगा लॉग मोड साइन x प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए, तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए देखिए, तो क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देखो क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हम dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, तो देखते जाइए क्या है इसके साथ में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करते जाएंगे, तो क्या बचेगा, इससे डिवाइड के कैंसिल हो गया, और यहां बचेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और रूट अंडर यहां इक्वल टू बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसमें भी डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ध्यान दीजिएगा। अब ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है dy अपॉन dx, p इंटू y इज इक्वल टू q। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। देख लो, dy अपॉन dx p इंटू y इज इक्वल टू q। अब p इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस s स्क्वायर, q इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस s स्क्वायर। p और q मिल गया। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू यहां मिल गया 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू मिल गया रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। p और q मैंने ले लिया। ओके, अब लिखेंगे देयरफॉर if इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p dx। अब यहां पर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p मींस कितना, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा e टू द पावर log 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला सेम क्या हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस x स्क्वायर। यहां कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोग, तो हम लोग ने यहां यूज किया e टू द पावर log x विथ बेस e इज इक्वल टू x। यही फॉर्मूला हमने यूज किया। क्लियर। अब लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब यहां पुट करें y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना दिया हुआ है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये q का वैल्यू है। if 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर इंटीग्रेशन बच गया, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx प्लस c। अब इसको पहचानिए, ये भी फॉर्मूला है, तो हम क्या लिखेंगे इतना इक्वल टू, देखिए y इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x बाई 2 इंटू रूट अंडर सेम चीज एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर को आप 4 ही लिखो प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर 4 का स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो 2 बच जाएगा log मोड x प्लस वही चीज रूट अंडर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने यहाँ एक फॉर्मूला यूज किया, मैंने फॉर्मूला यूज किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, यहां पर यूज कर दिए हम एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया इस जगह पर। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x बटा 2 इंटू क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वही प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग मोड एक्स प्लस क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मोड कंप्लीट प्लस सी। तो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉन dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। कैसे सॉल्व करोगे, आइए देखिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, dy अपॉन dx प्लस इसको हम सजा के लिखेंगे माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। अब ये जो दिख रहा है तो हम इसको बोलेंगे दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। देख लो dy अपॉन dx प्लस p को कितना दिख रहा है माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू q मीन्स ये टर्म। इसका मतलब क्या हो गया, हेयर p इज इक्वल टू माइनस 1 दिख रहा है
और q इज इक्वल टू दिख रहा है x इंटू ई टू द पावर x। p और q मिल गया। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, तो देयरफॉर IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका फॉर्मूला होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e टू द पावर p मतलब -1 dx। अब e टू द पावर माइनस बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ये फॉर्मूला हो गया। अब लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस एक्स, q x इंटू ई टू द पावर x, और इसका भी वैल्यू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस c। देख रहे हो आप। अब यहाँ पर सॉल्व करें तो y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर देखो ये दोनों का वैल्यू पावर 0 1 हो जाएगा तो x बचेगा dx प्लस c। मैं बता देना चाह रहा हूँ e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, दोनों को ऐड करोगे पावर 0 मतलब 1 होता है वैल्यू। तो ये याद रख लेंगे आप। अब इसको इंटीग्रेट करें तो y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। याद रखिएगा। तो आंसर आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं या तो सिर्फ y का वैल्यू आप निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लें। आगे बढ़ते हैं 12th एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और हम लोग पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, dy अपॉन dx प्लस y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 10x इंटू sec स्क्वायर x। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन दिया है वेयर y 0 इक्वल टू 1, ये लास्ट में पुट करना है, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पर क्या है क्वेश्चन से, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx प्लस, हम हल्का सा अरेंज करके लिख दे रहे हैं, sec स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू 10x इंटू sec स्क्वायर x। देखिएगा अब ये जो दिख रहा है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसका मतलब क्या समझा कि दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब dy अपॉन dx पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p इज इक्वल टू यहां पर क्या दिख रहा है, sec स्क्वायर x, और q इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 10x इंटू sec स्क्वायर x। अब आइए, तो देयरफॉर क्या चाहिए हमको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो e टू द पावर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब e टू द पावर p मतलब sec स्क्वायर x dx, अब क्या होगा e टू द पावर यहां पर हो जाएगा 10x। अब क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये dx प्लस c, ये मैंने फॉर्मूला बैठाया। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर if का वैल्यू पुट करेंगे, q का वैल्यू पुट करेंगे, if का पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e टू द पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, तो q है 10x इंटू sec स्क्वायर x, if e टू द पावर 10x, और ये dx प्लस c। सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए यहां सॉल्व करने के लिए हल्का सा याद रखिएगा कि ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहां पर पुट कर रहे हैं, पुट z इज इक्वल टू 10x, और यहां से dz निकालेंगे, ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। चेंज कर दे रहा हूं तो क्या होगा, तो देखिए हमने z माना तो क्या होगा रिजल्ट, y e टू द पावर 10x, z माइनस सपोज किया तो ये हो जाएगा z sec स्क्वायर dx के बदले dz लिखेंगे, e टू द पावर z dz प्लस c। अब यहां पर दिख रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी dx। तो u इंटू भी का आप लोग क्या करते हैं, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v अप टू द होल इंटीग्रेशन और यहां पर dx। अब इसमें से पहले किसको रखना है, तो इसका रूल है आई लेट। अब आई लेट के अनुसार जो पहले आएगा मतलब आईटीएफ, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसके अनुसार जो पहले आएगा उसको यू मानेंगे और इसके रैंक के अनुसार जो बाद में दिखेगा उसको भी सपोज करेंगे। तो यहाँ पर आइलेट के अनुसार जो होगा, ये जो फंक्शन होगा ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये जो फंक्शन होगा ये सेकेंड फंक्शन होगा। तो आइलेट के अनुसार हम इसको तोड़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो y इंटू ई टू दी पावर 10x और यहाँ पर u, z को मैंने छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ v को इंटीग्रेट करो तो यही चीज होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर सेकेंड का इंटीग्रेट करोगे तो वही चीज होगा और ये dz प्लस c। और आगे सॉल्व करें तो y e टू दी पावर 10x z इंटू ई टू दी पावर z, फिर इंटीग्रेट करोगे इसका e टू दी पावर z प्लस c ही होगा। अब z किसको सपोज किए थे, पुट करें, इधर 10x है, अब इधर z e टू दी पावर z माइनस z के बदले मैं पुट कर रहा हूं z। तो यहां देखो ये दोनों कॉमन भी ले रहे हैं, तो e टू दी पावर z कॉमन ले लिए, यहां बचेगा z माइनस 1 प्लस c। अब z का वैल्यू पुट करें तो y इंटू ई टू दी पावर यहाँ 10x होगा। अब यहाँ पर e टू दी पावर ये हो जाएगा 10x और यहाँ पर भी 10x माइनस 1 प्लस c। अब इक्वेशन हम यहाँ पर सपोज कर ले रहे फर्स्ट। देखिएगा अगर ये पुट करने का सिस्टम इसमें नहीं होता तो हम आंसर यही बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पुट करना है। क्या पुट करना है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहां पर बोल दिया y 0 इज इक्वल टू 1। इसके मतलब हो गया कि व्हेन y इज इक्वल टू 1 तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। आइए तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू 1, y इंटू क्या है, देखिए y इंटू ई टू दी पावर 10x, तो ई टू दी पावर 10x पुट करें तो e टू दी पावर 10x, x के बदले 0। अब यहां पर e टू दी पावर 10x कॉमन है 0, तो बचेगा कितना 10x, तो 10 0 माइनस 1 प्लस c। एक बार चेक कर लो, देखिए e टू दी पावर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, e टू दी पावर 10 0, यहां पर भी 10 0 माइनस 1 प्लस c। वही चीज हमने यहां किया, देखिए देख रहे हैं ना आप। आइए सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहां रिजल्ट इसका भी 1 ही, 10 0 का वैल्यू 0 होता है, e टू दी पावर 0 1 ही 1 हो जाएगा, यहां पर भी 1 होगा और 10 0 ध्यान दीजिएगा 10 0 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है माइनस 1 प्लस c। सॉल्व करें तो यहां पर सॉल्व करेंगे कंप्लीट, तो यहां माइनस 1 बच जा रहा है, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इंटू ई टू दी पावर 10x, फिर e टू दी पावर 10x कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा 10x माइनस 1 प्लस c यानी कि 2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इस टाइप से जब भी पुट करने वाला क्वेश्चन हो तो यही तरीके से आप सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x इंटू लॉग एक्स इंटू dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए तो यहां से क्या करेंगे, गिवन सबसे पहले लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है क्वेश्चन, x इंटू लॉग एक्स इंटू dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो यहां से dy अपॉन dx निकालिए, तो x log x से डिवाइड करो तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन x log x इंटू y। अब उधर क्या हो जाएगा,
log x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2/x, log x कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो देयरफॉर क्या दिख रहा है, p इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x एंड q इज इक्वल टू क्या दिखा, 2/x। देख रहे हो आप, p q मैंने छाटा, किन्हीं को प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देयरफॉर if, तो क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p dx। तो e टू द पावर p मीन्स कितना, यहां पर वैल्यू दिया हुआ है 1 अपॉन x log x dx। तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, log x को जड़ मानिए तो 1/x कैंसिल हो जा रहा है, इसका रिजल्ट आएगा log x, इसका रिजल्ट हो जाएगा ओनली log x। हमने यहां प्रॉपर्टी यूज किया कि e टू द पावर log x विथ बेस c, इसका रिजल्ट होता है x। मैंने वही फॉर्मूला यूज किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या है फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। तो क्या बचेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो 2/, इसका रिजल्ट आया log x। q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 2/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बचेगा log x और ये dx प्लस c। सॉल्व कीजिए तो ये रिजल्ट आ जा रहा है y इंटू log x इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा 2 बाहर और ये क्या बचेगा, log x बाई x dx प्लस c। अब क्या है, सॉल्व करें, y इंटू log x 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा log को जड़ मानिए आप तो 1/x कैंसिल, ये जड़ को इंटीग्रेट करें, जेड स्क्वायर ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब ये 2 कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या बच रहा है कि y इंटू log x और इधर बच गया log x टू द होल स्क्वायर प्लस c आंसर। आप चाहेंगे तो यहां से y का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos स्क्वायर x इंटू dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 10x। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है, cos स्क्वायर x, ध्यान दीजिएगा, इंटू dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 10x। अब यहां से क्या करेंगे हम, dy अपॉन dx फाइंड करो। आप dy अपॉन dx फाइंड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिएगा cos स्क्वायर से डिवाइड करो तो कैंसिल हो जाएगा, वहां डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x 1/cos यानी sec स्क्वायर x y, वहां डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 10x इंटू sec स्क्वायर x। बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए आप। अब बोलिए कि ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। देख लीजिए dy अपॉन dx p इंटू y इज इक्वल टू q। p और q या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो x के रूप में फंक्शन, तो x के रूप में फंक्शन यहाँ है, तो p इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा sec स्क्वायर x एंड q इज इक्वल टू हो जाएगा 10x इंटू sec स्क्वायर x। तो p और q हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो if क्या है इसका फॉर्मूला, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx
अब e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx। अब इसको सॉल्व करें e टू दी पावर हो जाएगा ये 10x। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, तो यहां पर दिया हुआ e टू दी पावर 10x। q का वैल्यू कितना, तो 10x इंटू सेक स्क्वायर x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 10x dx प्लस c। अब आदि कीजिए, देखिए इसी तरह मैंने पीछे क्वेश्चन में भी लिया हूं, तो क्या करेंगे हम यहां पर देखिएगा, तो हम यहां पर पुट करेंगे कि z इज इक्वल टू 10x। अब यहां डिफरेंशिएट करें dz इज इक्वल टू, ये रिजल्ट बचेगा सेक स्क्वायर x dz। अब यहां पर सॉल्व कीजिए, तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू e टू दी पावर 10x इज इक्वल टू, z माने हैं हम, तो z बचेगा सेक स्क्वायर एक्स dx dz लिखेंगे, यहां पर बचेगा e टू दी पावर z dz प्लस c। ठीक है, अब देखिए इसको आइलेट में फिर तोड़ना है, तो तोड़िए आप आइलेट में, तो y इंटू ई टू दी पावर 10x इज इक्वल टू, अब आइलेट में इसको तोड़ेंगे, आइलेट में तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, तो z पहले को छोड़ दिए, दूसरे का इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू दी पावर z ही होगा, पहले का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, दूसरे का e टू दी पावर z dz प्लस c। मैंने फॉर्मूला यूज किया I इक्वल टू u इंटू v dx, क्या हो जाएगा u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v अप टू द होल इंटीग्रेशन dx। तो क्या होगा देखिए, तो y इंटू ई टू दी पावर 10x, अब यहां देखो z ई टू दी पावर z माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू दी पावर z प्लस c। अब क्या करेंगे हम लोग, y इंटू ई टू दी पावर 10x, अब यहां देखिए ई टू दी पावर z कॉमन ले लें और z इक्वल टू 10 पुट कर दो, तो ई टू दी पावर 10x हम पुट भी कर दिए, कॉमन भी ले लिए, तो यहां z बचा यानी 10x बचा माइनस 1 प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चाहोगे तो y निकालोगे, ये डिवाइड में कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। देखिए अगर y निकालना चाहेंगे तो y इक्वल टू क्या बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 10x माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू दी पावर माइनस 10x। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।